डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस्लामाबाद में मौसम तब्दील हो रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ कुछ रिश्तों में भी तब्दीली आ रही है। जहां पे सर्द जंग थी वहां पे अब ठहराव होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो सूरत हाल थी वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मामलात हैं जो तय पाए हैं और ये नजर भी आया किसी तौर पे। खान साहब का स्टांस आर्मी चीफ की तकर्री को लेके तब्दील होता हुआ नजर आया, या ये कहा जाए कि उसमें लचक देखने में आई। तो दूसरी जानिब जो केसेस हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज गिल साहब की रिहाई या जमानत मंजूर कर ली गई और इस जमानत के साथ साथ वो शहबाज गिल जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी तरीके से डिसोन कर दिया था, आज वो उनके फिर से चहीते होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बातें कहीं ना कहीं इस बात का इशारा दे रही हैं, इंदिया दे रही हैं कि कहीं ना कहीं सूरत हाल में तब्दीली तो आई है, लेकिन ये तब्दीली कितनी देर पर होगी और इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे क्या होने जा रहे हैं, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब रियाज आजिज साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं। इनसे जरा जानते हैं जो सूरत हाल में तब्दीली आई है, या ये कहा जाए सूरत हाल ने यकदम यू टर्न लिया, इसके पीछे की वजूहत क्या है। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, ये सियासी यू टर्न इस बार आपको होता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये सियासी यू टर्न है या बस ये एक धोखा सा है, ये बस वक्ती तौर पे सेटलमेंट होती हुई नजर आ रही है? सियासी यू टर्न किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? आप सर, अदालत के हवाले से बात कर रहे हैं? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप देखें, अगर गुज़श्ता 4 महीनों पहले सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी, आज आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज गिल साहब की रिहाई हुई, एक बड़े मुश्किल फैसले में फंसे थे शहबाज गिल साहब, अब वो जमानत पे बाहर आ चुके हैं, अभी फिलवक्त जमानत पे बाहर हैं वो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो इसमें बड़ी अहम बात यह है कि देखिए, अदालतें जो हैं वो तो रिलीफ देने ही के लिए होती हैं और बाज़ दफ़ा सजाएं देने के लिए होती हैं, और अदालतों का काम यही है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए अदल इंसाफ करें और लोगों को रिलीफ दें। अब जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिल रहा है और खासतौर पर अगर आप अदालतों की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। अदालतें जो आजकल का जो ट्रेंड है उसमें नजर आ रहा है कि अदालतें मेरिट पर फैसले कर रही हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अगर कहा जाए तो वो मेरिट पर फैसला कर रहा है। शहबाज गिल का जो केस है वो इंतहाई टिपिकल था इस एतबार से कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर ऐसा दबाव मौजूद था किसी ताकत का कि आप इस केस को इस तरह हैंडल करें जिस तरह हम कह रहे हैं, और उस ताकत की वजह से, उस ताकत के दबाव की वजह से हुकूमत मजबूर थी शहबाज गिल के खिलाफ ये बगावत का मुकदमा कायम करने के लिए। हालांकि देखिए, एक टेलीफोन इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे जो नजरियात हैं, सियासतदान अपने नजरियात पेश करते हैं, लेकिन उसको ट्विस्ट कर दिया गया इस तरह कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बगावत की। और यही बात आज अदालत ने कही है, बार बार कही है कि अदालत इस तरह के किसी इकदाम को तस्लीम नहीं करती या बगावत के मुकदमात को सिरे से मानती ही नहीं जो सियासी बुनियाद पर बनाए गए हों। तो और दूसरी बात यह है कि अदालत इस बात पर, जो अदालत ने कहा है आज, कि अदालत इस बात पर ये ग्रांट कर रही है इनको बेल कि आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। यानी जो हुकूमती वकला थे उनसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम इनको जो जमानत का इनका हक है, बुनियादी हक है। लेकिन रियाज साहब, यही वकला थे ना, यही तमाम सूरत हाल थी तब काफी एक्टिव नजर आती थी हुकूमती वकला की टीम, प्रोसिक्यूशन, तमाम तर मामला बड़े एक्टिव नजर आते थे। एकदम सूरत हाल में तब्दीली तो हुई है। कैसे एक्टिव तो अभी भी हैं वो। उन्होंने, हुकूमती वकील ने आज भी कहा है कि इन्होंने हमसे तहकीकात में ताउन नहीं किया और इन्होंने जो इनका सैटेलाइट फोन है वो हम बरामद नहीं कर सके, उसके अंदर बहुत सारी खुफिया मालूमात हैं, वो जैसे ही बरामद होगा हम वो सबूत आपके सामने पेश कर देंगे। कब उन्होंने लीनियंट रवैया अख्तियार किया है शहबाज गिल के हवाले से? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से या उस पर जो बगावत का मुकदमा है वो कायम करने के हवाले से ये हुकूमत लीनियंट थी और ये हुकूमत नहीं चाहती थी, लेकिन इस पर किसी का दबाव था कि आप ये करें। और चूंकि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो जब दबाव डालते हैं तो कोई भी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो,
वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो या पीडीएम हो, वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते, नो नहीं कह सकते उनको। लिहाजा ये मुकदमा कायम किया गया। अब अदालत बड़ी बड़ी हद तक देखिए, अदालत का कल का एक बहुत अहम, मैं आपको इसमें जो वाकया है, वो जो उन्होंने मुकदमा सुना, वो एक मतलब सियासी कारकुन को एक जो तजिया करते हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ जो उनको गायब कर दिया जाता है, उसका एक मुकदमा था अदालत ने कल। अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई आप 2 दिन पहले कहा कि हमें फना एजेंसी का आदमी यहाँ चाहिए, वो अगर बाजियाब नहीं हुआ, दूसरे दिन वो बाजियाब हो जाता है और वो आके रिलीफ मिल जाता है अदालत से। तो इसका मतलब है कि वो ताकतें अपना काम करती हैं और अदालत इस हद तक आजाद है कि वो उन एजेंसियों के लोगों को भी तलब कर लिया था कल उसने कि अगर नहीं आते तो आप आइए अदालत में और बताइए हमें कि कहाँ है वो बंदा, किधर आपने गायब किया। तो रियाज साहब, आपके ख्याल में जो मौजूदा इसका मतलब है कि मेरी बात मुकम्मल जी। इसका मतलब ये है कि अदालतें आजादाना तौर पर फैसला कर रही हैं, लेकिन हुकूमतें दबाव में है और हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं वो दबाव के तहत कर रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, ये इमरान खान भी गाते फिरते हैं सारी दुनिया में, लेकिन हकीकत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या तो इस तरफ होती है या उस तरफ होती है। वो इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान एंजॉय कर रहे थे, जब वो इमरान खान के साथ हट गई तो वो पीडीएम के साथ आ गई। वो कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है, उनका एक एजेंडा है, वो उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब आप ये कहें कि शहबाज गिल की जो रिहाई का हुक्म हुआ है, अभी रिहाई का, उनको 5 लाख के मतलबी जमा कराने हैं और उसके बाद उनको रिहाई मिल जाएगी, तो इसमें अदालत की जो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो अदालत की आजादी इजहार के जो हवाले से उनकी एक राय एस्टेब्लिश्ड है, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि अदालत से आजादाना तौर पर फैसला कर रही है। रियाज साहब, खान साहब की जानिब से बरमला इस बात का इजहार किया गया है और वो बार बार ये कह भी रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं कि वो सितंबर के महीने को बड़ा अहम समझते हैं और वो किसी भी अवामी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए भी इरादा रखते हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के हवाले से वो कई बार कह भी चुके हैं। मैंने शायद मैं आर्टिकल में बहुत लिखी है कई दफा और शायद मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए कहा दिया है कि मौजूदा हुकूमत का टास्क ये था, इस्टेब्लिशमेंट का जो टास्क था मौजूदा हुकूमत लाने का, वो ये कि इनसे IMF का मामला क्लियर करा के इनको फारिग कर देंगे और अब वो वक्त आ गया है। अब इमरान खान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं फला इस सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने में और सितंबर के महीने से पहले इस तरह का कोई मैं एहतजाजी मुजाहरा करूंगा या लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, लोगों को कॉल दूंगा, तो वो ये चाह रहे हैं कि इसका क्रेडिट उनको मिले कि इस हुकूमत को उन्होंने निकाला है, हालांकि उनकी जरूरत नहीं है इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को निकालने की या किसी भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रियाज साहब अगर ऑपोजिशन को देखिए, मेरी बात ये जिस तरह पीडीएम ने इमरान खान को नहीं निकाला, इमरान खान को इसी तरीके से इस हुकूमत को भी उनसे वो गुजारिश करेगी या उनको एहतमाद देगी कि आप फला दिन जो है रिजाइन करके घर जाइए, और वो हालात बन रहे हैं, उसका क्रेडिट इमरान खान लेना चाहते हैं, इसलिए वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। बट अगर मैं ये बात कहूं कि अगर इस वक्त देखा जाए ऑन द ग्राउंड तो शायद ऑपोजिशन में इमरान खान साहब एक बड़ी ताकत नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती है तो क्रेडिट तो खान साहब को जाएगा, चाहे वो जिस भी वजह से जाए। मैं इस हवाले से भी क्लियर करूं कि ये मीडिया ने इमरान खान के बारे में हवा भरी है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आप बस आपके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई, आप तो आखिरी आदमी हैं। देखिए, किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी का जो फैसला होता है वो इलेक्शन के दौरान होता है। उन्हें कराची में इलेक्शन के दौरान सिर्फ 11% टोटल वोट पड़े हैं और उसमें भी जो इमरान खान के वोट हैं यानी पीटीआई के वोट हैं वो 29,000 के करीब हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि लोगों ने यानी 5 लेकिन रियाज साहब उन्हीं इलेक्शंस में नहीं मेरी बात सुन लीजिए, उस हल्के में 5 लाख वोट हैं, उसमें से 29,000 जो है सिर्फ पीटीआई को पड़े। इसका क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ने तो आप रिजेक्ट कर दिया। तो नहीं रियाज साहब सॉरी, माजत कता कलामी की माजत, 29,000 अगर पीटीआई को पड़े तो बाकी जमातों को कुल मिला के भी उतने वोट से ही पड़े, ये भी तो फिर एक फैक्टर है, रियलिटी ये भी है। एमपीएम वो असल में एमपीएम का हल्का है और एमपीएम का जो वोटर है वो एमपीएम से शदीद तरीन नाराज है। वो कहता है कि ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तुम्हें वोट ही नहीं देंगे, वो एमपीएम से नाराज है। उस नाराजगी का फायदा आपको मिलता है, आपको बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जब अल्ताफ हुसैन साहब ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था तो सारी सीटें जो है वो जमात इस्लामी ने जीत ली और जमात इस्लामी का बन गया था, पहला नाजिम बन गया था कराची में परवेज मुशर्रफ के दौर में। बिल्कुल वही बात है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इमरान खान की जिसकी आवाज जो है वो
गुब्बारे में हवा मीडिया ने भरी है, और इसमें वेस्टर्न मीडिया भी बहुत बड़ी हद तक शामिल है। इसलिए कि इमरान खान के बारे में देखिए, जो आदमी अपने फॉलो फेल का ना हो, जो अपनी बात पर कायम ना रहे और यू टर्न का मास्टर हो हर बात में, उसके ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। उसकी माजी की कारकर्दगी आप देख लीजिए कि उसने कितने नारे लगाकर अब नया नारा लगा के लोगों को अपने पीछे लगा लिया। ये कौम नारों की कौम है। ये नया तो रियाज साहब अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है? आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूरत हाल तब्दील हो रही है, कुछ मुलाकातों की भी इतलाते हैं, कहीं ना कहीं शहबाज गंज वाला जो मैटर था वो भी कुछ कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब की अदालत ने उसको मेरिट के ऊपर मेरिट के ऊपर बिल्कुल ठीक है, और गालिबन कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का और कुछ ही दिनों कह रहा हूँ कि अदालत ने इसमें किसी को फेवर नहीं दिया, ये मेरिट से नहीं, हम फेवर कम ही नहीं कर रहे, लेकिन सूरत हाल कहीं ना कहीं बाय डिजाइन और बाय वर्च्यू खान साहब के फेवर में जा रही है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अरेंजमेंट और इमरान खान के लिए रिलीफ आ रहा है। अब देखिए, तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है, इमरान खान बहुत जोर रहा था उनको कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब वो कैसे कर रहे हैं इंटरव्यूज में कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी तरफ रियासत में उसी तरफ आ रहा हूं। खान साहब के पास अब एक बड़ा मरहला रह गया, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एटीसी का जो मुकदमा रहेगा। अगर यहां से खान साहब क्लियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि खान साहब गेम में मौजूद हैं और अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगे ऑपोजिशन के हवाले से। ठीक है आपकी कि वो इमरान खान गेम में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन उनको डरा के रखा जाएगा। देखिए, अभी उनके ऊपर एक तलवार नहीं है, उनके ऊपर कई तलवारें लटक रही हैं। बिल्कुल सही। तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी एक मुकदमा उनके ऊपर है, तोशाखाना का भी मुकदमा उनके ऊपर है, एफबीआई के भी मामला उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक मामला नहीं है, उनको बहुत सारी हवालों से घेरने की कोशिश की गई है। और एक बात और मैं कह दूं, देखिए, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं तो हामी नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम ये बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का बहुत दबाव था कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत की। लेकिन अगर कि नून लीग तैयार थी कि हाँ ठीक है हम इसको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रियासत माजर आपको रोकूंगा, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि खान साहब गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां हो चुकी थी? जी बिल्कुल हो चुकी थी, उनकी तमाम सब तैयारियां यहाँ मुकम्मल हो चुकी थी कि आज भी इस तरह का कोई इरादा रखती है नून लीग इसके लिए तैयार थी। उनका प्रेशर था एस्टेब्लिशमेंट का कि इसको गिरफ्तार करके इसको जरा कट टू साइज करो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। सर, आज भी सूरत हाल मौजूद है कि आज भी नून लीग खान साहब गिरफ्तार करना चाहेगी? नहीं, नून लीग पर दबाव, चले एस्टैब्लिशमेंट की बात तैयार थी, वो अहकामात की बजावरी के लिए तैयार थी, लेकिन उसने पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया और इस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। जी, उसी वजह से। और ये सूरत हाल आने वाले दिनों में फिर इस तरह से दोहराई जा सकती है? नहीं, मामला तो अब सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने वाजे तौर पे इशारा किया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि वो आदमी जो कहता था मैं तालिबान से बात कर सकता हूं और शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकता, कल वो इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं तैयार हूं बात के लिए। रियासत खान साहब के हवाले से कुछ इत्तलात ये भी आई हैं कि अमरीकी नुमाइंदगान से भी खान साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, तो ये सूरत हाल भी कुछ ड्रामा ही है। रियाज साहब आपकी आवाज एक सेकंड, अगर हम रियाज साहब को रिकनेक्ट कर सकें, अगर प्लीज रियाज साहब की आवाज जी रियाज साहब आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर रियाज साहब को रिकनेक्ट कर सके, क्योंकि बड़ा अहम है। अगर अमरीकी नुमाइंदगान से भी ये मुलाकातें जारी रहती हैं और ये कंटिन्यू रहती हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा सिग्नल है। और अगर खान साहब के इस मुकदमे की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और एटीसी मुकदमात की बात करें, तो ये मुकदमात जैसे ही सेटल डाउन होंगे, ये खान साहब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है, रुकावट है। और जब ये रुकावट अबूर कर ली जाएगी तो यकीनी तौर पे ये हुकूमत के लिए एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर रियाज साहब कनेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज बताइएगा। रियाज साहब जी, आप कुछ फरमा रहे थे? हाँ, आपकी आवाज जी, मुझे कनेक्ट कीजिए जरा। क्या जी रियाज साहब, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है जी। अच्छा, तो मैं ये कहता कि इमरान खान के मामला, देखिए रॉबिन राफेल से उनकी मुलाकात हुई है और इस बात को कनेक्ट किया जा रहा है इससे कि इमरान खान के रवैये में जो लचक आई है तो रॉबिन राफेल से मुलाकात के बाद आई है। उसका मतलब ये है कि अमेरिकनों ने कहा है कि भाई आप भी अब जरा औलाद रखें, जितना हमने आपको टास्क दिया था वो आपने कर लिया पूरा, हम उस पर मुबारकबाद आपको देते हैं, लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी है वो हम बताएंगे, आप उसको उस तरह फॉलो करें।
तो उन्होंने अपने रवैये में लचक दिखाई है। और इसी हवाले से मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के इंटरव्यूज की भी बात कर रहा हूं कि सदर मुमलिकत अब ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। तो ये बात वो उस वक्त नहीं इमरान खान को कह सकते थे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और जब इस तरह की वो बातें करते थे मुतकब्बराना कि मैं तालिबान से बात कर सकता हूं, मैं इंडिया से बात कर सकता हूं, अफगानिस्तान से कर सकता हूं, और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी ये डॉक्टर आरिफ अलवी को ये बात समझानी चाहिए, लेकिन अब इस खास मौके पर वो समझा रहे हैं, और खासतौर से रॉबिन राफील की से मुलाकात के बाद समझा रहे हैं। इसका मतलब है मामला कहीं और से डील हो रहे हैं, कहीं और से तय किए मामला तय होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं समझता हूं कि ये जो आइंदा इंतखाबात के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो इलेक्शन में मैं समझता हूं कि ये इस तरह की पार्लियामेंट बनेगी कि जो हंग पार्लियामेंट होगी, मेजॉरिटी। लेकिन रियाज साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, मुझे ये बताइएगा कि अगर खान साहब के मामला तय पा रहे हैं, वहां पे जहां खान साहब के हवाले से नाराजगी थी, वहां पे सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो ये पीडीएम के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करेगी? नहीं, बिल्कुल ये तो है कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट अगरचे वो दोनों तरफ खेलती है, लेकिन किसी एक तरफ उसको होना पड़ता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो वो जब एंड ऑफ द डे उनके साथ अगर इमरान के साथ खड़े हुए तो फिर इमरान को कौन सी ताकत है पाकिस्तान में जो रोक सकेगी कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने? तो पीडीएम के लिए मसाइल तो होंगे, मेजॉरिटी बढ़ सकता है मामला खान साहब के लिए आने वाले इंतखाबात में? जी, आप सवाल रिपीट कीजिए। क्या ये मामला 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ सकता है आने वाले इंतखाबात में? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात में किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो बस 15-20-30 सीटों का फर्क आएगा, और ये हंग पार्लियामेंट रहेगी। यही एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सबसे बड़े मफाद में है ये बात। रियासत, फाइनल कमेंट, एमक्यूएम पाकिस्तान का रोल कैसा सकते हैं? ये भी बड़ा डिसाइसिव है, क्योंकि इस वक्त कराची की सूरत हाल देखें और कराची के हवाले से देखिए, एमक्यूएम अब श्रिंक हो रही है, और अब एमक्यूएम की जगह दूसरी सियासी पार्टियां जो है वो उनको थोड़ा स्पेस पे, मिसाल के तौर पे आफाक अहमद को थोड़ा सा स्पेस शायद दे दिया जाए, शायद इसी तरीके को दे दिया जाए, इसी तरह से मुस्तफा कमाल को थोड़ा सा स्पेस, लेकिन मौजूदा एमक्यूएम को फुल फ्लैश पावर वो जो मजीद मिलेगी। ठीक हो गया रियासत, यहाँ कराची में पीटीआई को भी स्पेस मिलेगा दोबारा से। ठीक हो गया रियासत, आपके वक्त का, आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे जो सूरत हाल है बड़ी ड्रामाई है, और इसमें काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जोड़ तोड़ की बात की जा रही है और कुछ रवाबित की बात की जा रही है। रवाबित बहाल हुए, ये रवाबित का बहाल होना जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिव है, तो वहीं पे ये बड़ा मुश्किल होगा और चैलेंजिंग होगा पीडीएम की जमातों के लिए। इत्तलात जरूर है कि रवाबित हुए हैं, और रवाबित के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुल के ना कोई इस बात की नफी की जा रही है, ना ही इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन इस कंफ्यूजन का फायदा किसको होगा? खान साहब ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा रखते हैं, और हुकूमत को फाइनल अल्टीमेटम देने के लिए तैयार हैं। और ये अगर मार्च होता है तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर खान साहब की इस वक्त मौजूदा हुकूमतों की पोजीशन देखी जाए तो केपीके पंजाब में खान साहब के पास स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे ये अपनी हुकूमतें इनकी नजर आती हैं। फिर कराची समेत दीगर इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से भी काफ़ी बड़ी क्राउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, हामी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे इस्लामाबाद का रुख कर सकती है। मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी एतबार से भी कुछ ज़्यादा मुस्तहकम नजर नहीं आता, तो ये जब सूरत हाल इस तरीके से बढ़ेगी तो यकीन तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी। प्रोग्राम में एक वक्त ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं किया जा रहा। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।